चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर नेगा एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लगातार मूल्य के बराबर था तो घड़ी की लागत क्या थी। यानी कि एग्जामिनर ने कहा अ क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 144 इफ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट वाज द न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक वॉज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है, घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि उसको 144 रुपये में बेचा गया तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको कोशिश कीजिए आप ओरली फाइंड कीजिए, मतलब कि ओरली सॉल्व कीजिए। कैसे ज़रा देखिए, मुझे मालूम है ये 144 चाहिए, तो यानी कि 44 किस पे आता है, या तो 2 का स्क्वायर होना चाहिए या फिर मेरे पास में क्या 8 का स्क्वायर होना चाहिए, ये दो मिलेंगे। तो मुझे एक तो इसमें मुझे 8 मिल रहा है, तो यानी कि अगर 80 इंटू में 180 बटे में अगर 100 करूँगा तो मुझे आसानी से मिल जाएगा 18 144 यानी कि 144, ये मेरे को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार देखते हैं। एक्चुअली मैंने मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, तो 80 रुपये तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा आपका, 80% ही होगा। तो 1 प्लस का प्रॉफिट यानी 80 बटे में अगर मैं इसे 100 करूँगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि ये मेरे पास में सीपी था और ये मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज था। तो 80 इंटू में 180 बाय में ये कितना हो जाएगा आपका 100 है, इससे मैं इसको काटूंगा तो 18 144, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना और डिटेल से ही सॉल्व करना है तो फिर आ जाइए, वैसे करना हमेशा एग्जाम में से ऑप्शन की हेल्प से ही है। देखिए मान लेता हूँ कि मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो इस वस्तु का एक्स रुपीज़ है और x% का ही प्रॉफिट है, तो 1 प्लस का प्रॉफिट यानी x बाय में 100 हो जाएगा आपका, बराबर में ये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना है 144, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में x 100 प्लस का x अपॉन में 100 बराबर में हो जाएगा 144। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100x हो जाएगा आपका, ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, इसकल टू में ये 14400 हो जाएगा। सबको इधर भेजते हैं, x का स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 14400, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। जब फैक्टर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 180x माइनस का 80x इसकल टू 14400 आएगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा बाहर तो मेरे पास में x प्लस का 180 आ जाएगा आपका। यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस क्या निकालूंगा 80 बाहर निकालूंगा, तो यह मेरे पास में x प्लस का आपका 180 आ जाएगा आपका। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो x माइनस का मेरे पास में क्या 80 आ जाएगा आपका ये, और ये x प्लस का कितना आ जाएगा मेरे पास में 180 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे तो x इक्वल टू में कितना आएगा 80 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 80 रुपीज़ आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।